हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आप भी अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की जो डीएम और डीएफ की एनर्जी अपडेट अगर मैं आपको दूं, तो उससे पहले एक चैनल मैसेज जो डीएफ के लिए बार बार आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये डायरेक्ट चैनलिंग फ्रॉम द डिवाइन है और यूनिवर्स है, और आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको बोला जा रहा है इस टाइम पर। जो मैं इस टाइम पर फील कर पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डीएफ्स कुछ समय से अपने आप में बैलेंस्ड थी, खुद को बैलेंस करने का प्रयास कर रही थी, खुद के साथ जैसे कनेक्शन एक अच्छा बना रही थी, या फिर अपने डेली के काम जो हैं वो अच्छे से कर रही थी, और साथ ही साथ अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने का वो प्रयास कर रही थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे ये जो न्यू मून का टाइम पास आ रहा है या फिर एक्सक्लिप्स भी है, तो इस टाइम पर जो आपके ऊपर कुछ ऐसे साइकिक या डीमंस अटैक इस टाइम पर हो सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स डायरेक्ट आपको प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखिए, बैलेंस्ड रखिए, साथ ही साथ अपने आप की प्रोटेक्शन भी लीजिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पर पिछले 2 दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसी हैवी एनर्जी पिक हुई होगी। सोते टाइम आपको कुछ ऐसा टिंगलिंग सेंसेशंस या फिर आपकी लेग्स पेन होना या ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ होगा कि मैं तो बैलेंस थी, मैंने सारा काम सुबह से अच्छे से किया, बट मेरे अंदर रात के टाइम इतनी एनर्जी क्यों फ्लक्चुएट हुई। या फिर कह लीजिए कि मेरे को एकदम से पर्जिंग स्टार्ट क्यों हो गई। पर्जिंग इन द सेंस कि आपकी पर्जिंग अंदर से, जैसे आपकी सोल सोल को कोई ऐसे झकझोर रहा हो। आप चाहे ऊपर से आप ना रोई हो या आपने ना दिखाया हो, बट अंदर से आपको लगा हो कि मेरी आत्मा को कोई ऐसे खींच रहा है। तो ये एनर्जीज हैवी आप पर इस टाइम पर थ्रो की गई हैं, या कह लीजिए ये एक साइकिक या डीमन अटैक भी है। एक्चुअली दोस्तों, आप एक बात को समझिएगा कि अगर आप इस जर्नी पर हो, डिस्पाइट आप मेल हो फीमेल हो, बट आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आपको हर एक न्यू मून फुल मून जब तक रहेगा, इवन जो असेंड भी हो जाती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, बट उन पर भी अटैक होते हैं। जो हीलर्स होते हैं या जो एनर्जी पिक करते हैं आप लोगों की, उन पर भी अटैक होते हैं। इवन मैं देख रही हूँ कि कुछ डीएफ्स अपना सोल पर्पस भी कर रही हैं, बट उन पर भी ये साइकिक या डीमन अटैक हुआ है। ये अटैक ऐसा था कि आपको साइलेंटली पता भी नहीं चला और आपकी एनर्जी से एकदम ड्रेन कर गया। जैसे मैंने बताया, कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस आपको हुई होंगी, कुछ हार्ट पल्पिटेशन जैसी फीलिंग आना, या लेग्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना। कोई आपको इतना भी नहीं लगा कि मैंने कोई अपनी लेग से बहुत ज़्यादा काम लिया, या मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मैंने वॉक कर ली, बट एकदम से रात के टाइम आपको इतनी ज़्यादा सेंसेशंस खुद की बॉडी के अंदर फील हुई होंगी। तो ये सब कुछ आपकी एनर्जीज के कारण हुआ है, आपके डीमन अटैक आपके ऊपर हुआ है, आपकी साइकिक एबिलिटीज को कम करने का प्रयास किया गया है। तो ये डायरेक्ट जो चैनलिंग है वो डिवाइन की तरफ से है कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए या अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए। इस टाइम पर जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही एक्लिप्स का जो है वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है डीएम और डीएफ दोनों एनर्जीज पर। अगर आपके डीएम इस टाइम पर अवेकनिंग प्रोसेस को फेस कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं, जो कि डीएफ अब अपने आप में बैलेंस करना सीख चुके हैं, अब उनके पीछे भाग नहीं रही हैं, चेस करना बंद कर चुकी हैं और अपने सोल पर्पस पर काम कर रही हैं। बट फिर भी उनको कुछ राइट साइड ऑफ द बॉडी में कुछ चेंजेस, शायद शोल्डर में, या फिर राइट साइड ऑफ ब्रेन वाली साइड, या फिर राइट साइड ऑफ लेग, मे बी नी साइड, नी में पेन होना, ऐसा कुछ भी उनको हुआ है, या राइट साइड ऑफ हैंड जो आपका है वो थोड़ा सा उसको चोट लग गई या कुछ ऐसा। तो कोई भी अगर राइट साइड पर आपकी ऊर्जाएं इम्बैलेंस हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में भी, तो आप ये समझिएगा कि आप पर ये नेगेटिव अटैक था, या फिर आपके डीएम के साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि उनका इंटेंस अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो चुका है, और डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इस टाइम पर अपनी डीएफ के अलावा और कोई भी बैलेंस नहीं कर सकता है। मेरी ऊर्जाओं के साथ जो ये एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज खेल रही हैं, उसको मुझे ओवरकम करना ही होगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पर डीएफ को बहुत ज़्यादा दर्द
पेन महसूस हो रहा होगा राइट साइड ऑफ द बॉडी में, तो डेफिनेटली राइट साइड हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर राइट साइड आपकी बॉडी में कहीं पर भी ऐसी कोई टिंगलिंग सेंसेशंस या पेन या कुछ ऐसा हुआ है महसूस, तो आपको इस टाइम पर अपनी और अपने डीएम की प्रोटेक्शन के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही साथ अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप सोल पर्पस भी कर रहे हैं तो। और अगर मैं देखूं तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटर या फिर कोई ऐसा एनिमी आप पर अटैक कर सकता है, आप पर कोई ऐसा ब्लेम या ब्लेम गेम चलना या आपकी ऊर्जाओं को सक करना या फिर कार्मिक ट्रिगर्स दे सकते हैं। तो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर जो आपके डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस है वो पीक पर चल रहा है। मे बी आपके डीएम को हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तभी आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा पेन या सफरिंग्स आपको फेस करना पड़ रही हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ के दोनों उसके चक्रास जो है बैलेंस में नहीं होते। जब आपका डीएम भी अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे होते हैं, उनका अवेकनिंग प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है, तब आपके डीएम आपसे ही ऊर्जा खींचते हैं। वो सोल टू सोल ट्रांसफर आपकी ऊर्जा की होना शुरू हो जाती है। तो जैसे अब उनकी एनर्जी लो हुई तो आपसे वो ऊर्जा खींचने लगेंगे, आपसे ऊर्जा जो है वो उसको अपने आप को हील करने के लिए, उनकी सोल आपसे हीलिंग के लिए ऊर्जा मांगती है। तो दोस्तों इस टाइम पर आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को सेफ रखने के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी और ऑरा को क्लींस करने के लिए बोला जा रहा है। डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो डीएम की एनर्जी में जैसे लाइक सपोज आपके डीएम बहुत ज़्यादा पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा 3D में ऑपरेट करते थे, बट अब इस टाइम पर उनका हाईली अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, तो जो लास्ट ईयर था 2025, तो जिसको हम स्नेक ईयर भी बोलते थे इन द चाइनीज ज़ोडिएक, तो इसीलिए 2025 ने बहुत सारे डीएम और डीएफ की लाइफ के अंदर ऐसी इल्यूजन्स को रिमूव किया होगा, या फिर उन्होंने अपनी शैडो साइड को कन्फ्रंट किया होगा। नो डाउट डीएम ने और डीएफ ने दोनों ने अपनी जो भी शैडो साइड है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा पिछले 2025 में। इस साल में क्या हो रहा है, 2026 में आपके डीएम की एनर्जी फियोनिक्स राइजिंग की बन रही है। फियोनिक्स राइजिंग होता है अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा में आना जो कि किसी से भी डरती नहीं है, नेगेटिव ऊर्जाओं का नाश करती है। तो आपके डीएम की इतनी हाई लेवल पर अवेकनिंग प्रोसेस अब चालू हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी फियोनिक्स एनर्जी जो बिल्कुल रेडी है एक न्यू फेज में जाने के लिए। रीन्यूअल और ग्रोथ की एनर्जी में देख रही हूँ, ग्रोथ इन द सेंस आपके डीएम की इस टाइम पर ग्रोथ का लेवल जो है हाई हो सकता है। ग्रोथ इन द सेंस अगर ये कोई मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। कहीं ना कहीं अब आपके डीएम का जो डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है ना, उनकी एनर्जीज को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में भी थे, अगर मल्टीपल और ज़्यादा दूसरी ऊर्जाओं को, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते थे, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं डीएफ को भी इस टाइम पर फील हो रहा है। कुछ ऐसा कंपटीशन या कुछ ऐसा सपोज आपके तरफ कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को भेज के आपको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप अपने डीएम को हाई वाइब्रेशंस में ना ला सको। डीएफ को जो मैं देख पा रही हूँ वो पूरी तरह से अपने आप में काम है, अपने आप में बिल्कुल शांत पीसफुल होकर अपने एनर्जी में और अपनी ऊर्जा में और अपने पाथ पर आगे बढ़ती जा रही है, और अपनी जर्नी को अब पूरी तरह से अपने होल्ड में ले चुकी हैं। तो इस चीज़ों के लिए आपकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आप दोनों के बीच में, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आपकी जो एनर्जी है वो दोनों की बैलेंस हो या आप रियूनियन में आए। बट मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि आपके डीएम की एनर्जी को पूरी तरह से शेकन अप करके, शेकन अप इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज़ को, इंटरनल क्लेंजिंग प्रोसेस को फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर उनको जो एनर्जीज की उनकी डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है। अगर किसी तरह सा का एडिक्शंस था, किसी तरह का कोई भी एडिक्शन, चाहे मल्टीपल्स में जाना, चाहे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी तरह का नॉनवेज वटेवर, जो भी उनको एडिक्शन था, तो अब उनसे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रिलीज की जा रही हैं। उसका इफेक्ट अब क्या होता है कि जब एक सोल अपनी तरफ से
इनर की तरफ मुड़ने लगती है, तो नकारात्मक ऊर्जाएं, ये जो 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड के लोग या फिर 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड की नेगेटिविटी वो उन पर हावी होने लगती है। उनका हावी होने की वजह से कहीं ना कहीं डीएफ के ऊपर भी उन चीज़ों का बर्डन बढ़ता है। इसीलिए मैंने आपको बोला आपकी प्रोटेक्शन इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन है उसको हील कीजिए। उसको जब मेडिटेशन में बैठो उस टाइम पर अपने राइट साइड ऑफ द बॉडी में जहाँ भी आपको कुछ पेन या कुछ कोई ऐसा सेंसेशन महसूस हो रही है तो वहाँ पर आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि 2026 अब डीएम की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकेजेस, जैसे कि उनकी लाइफ के अंदर कार्मिक्स या उनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। अवेकनिंग का प्रोसेस अब पीक पर जाने वाला है डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ के अंदर। कार्मिक क्लियरिंग होगी, डीपर कनेक्शन होगा, उनको अपना सोल मिशन भी मिलेगा। जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस जर्नी पर हैं उनके लिए ये एनर्जी है कि उनकी अब हायर क्रिएटिविटी या फिर उनकी जो जैसे सपोज आपके डीएम के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थी, ठीक है, बट अब उनके अंदर हायर क्रिएटिविटी के साथ साथ उनकी फेमिनाइन इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है। जैसे बोला जाता है ना कि जो डीएम एनर्जी है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो 3 लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, तभी वो ज़्यादा सेक्सुअली अदर रिलेशनशिप्स में इंटीमेट हो जाते हैं, अपनी ऊर्जाओं को वहीं से वो स्टक रखते हैं, या साथ में आपके जो सेक्रल के जो दोनों की ब्लॉकेजेस खास करके डीएम के लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ कुछ डीएनए का जंक डीएनए जो उनके अंदर होता है उसके कारण भी उनको इस टाइम पर बहुत मास डीप अवेकनिंग प्रोसेस से इस टाइम पर गुजरना पड़ सकता है। जो चीज़ें उन्होंने आज तक अपनी चेंज नहीं की, यूनिवर्स उनको इस 2026 फोनिक्स ईयर में अब वो सारी चीज़ें चेंज करने के लिए बोलने वाले हैं और उनका डीप अवेकनिंग प्रोसेस इस टाइम पर ट्रिगर हो चुका है या होने वाला है आने वाले टाइम में। जैसे आपको पता है कि इस महाशिवरात्रि के बाद जो उसके बाद जो एक्लिप्स आने वाला है, चाहे वो भारत में दिखे या नहीं दिखे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर जिनके अंदर भी जो सोल्स के अंदर, ट्विन सोल्स के अंदर जो अभी तक डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस नहीं हुई है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली जो चेंजेस हैं या फिर अब्रप्ट तरीके से उनकी जो नेगेटिविटी है उनको रिमूव या डिटॉक्सिफाई या रिलीज करने का काम डिवाइन कर सकते हैं। टाइमलाइंस उनकी शिफ्ट हो सकती हैं और उन जो भी अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, जैसे अब अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट जैसे कि यूनिवर्स से ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलने वाली है। इस डीप अवेकनिंग प्रोसेस में आपके डीएम का जो असेंशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि इस टाइम पर जो लर्निंग्स जो डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी सीख चुकी हैं, लाइफ लेसन्स ले चुकी हैं, या अपने डीएम को जब वो चेस करती थी, जो जो उनको इस जर्नी पर लेसन्स मिले, अगर वो सेल्फ लव में नहीं थी तो सेल्फ लव में आई, अगर वो उनको चेस करती थी बहुत ज़्यादा तो उन्होंने चेस करना बंद किया, या फिर अगर वो अपनी मैस्कुलाइन पावर को जगा नहीं पाती थी तो वो जगाया। तो यहाँ पर अब डीएम के साथ क्या हो रहा है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी एक्सपेंशन अब और ज़्यादा की जा रही है। लर्निंग प्रोसेस अब उनका बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स अब उनको ऐसे ऐसे ट्रिगर्स या ट्रॉमा दे सकते हैं, या डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि इस टाइम पर उनको प्रिपेयर किया जाएगा रीयूनियन के लिए या फिर एक न्यू फेज के लिए। तो अब शायद उनको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करने में जो पहले दिक्कत होती थी अपने कार्मिक्स से, थर्ड पार्टी से, या फिर जो भी चीज़ों से वो डील कर रहे थे, अब मे बी चाहे उनको हर्टफुल होकर वो डिसीजन लेने पड़े पर वो लेंगे। अगर वो पहले कन्वर्सेशन अवॉइड करते थे, बात करना अवॉइड करते थे और रन कर जाते थे या भाग जाते या सेफ प्लेस जो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को चूज कर लेते हैं। एक बात यहाँ पर समझिएगा, जब भी डीएम उनको मतलब थर्ड पार्टीज में चले जाते हैं ना, आपको लगता है कि हम तो इनको इतना डीप लेवल से समझ रहे हैं, बट वो थर्ड पार्टी बार बार क्यों चूज कर लेते हैं, या वो चुप होकर एकदम से थर्ड पार्टी के पास क्यों चले गए। दैट इज द ओनली रीजन बिकॉज
कि जो डीएम की एनर्जी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब कह लीजिए अंदर से डरपोक वाली एनर्जी होती है। अंदर से उनको डिसीजन लेने में जैसे कि एकदम से मतलब उनको घबराहट हो जाती है कि नहीं, एक वो सेफ स्पेस वो अपना छोड़ना नहीं चाहते। अपने वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब अपनी चीज़ों के लिए वो पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं, मुझे अपने सेफ ज़ोन में रहना है। मुझे मतलब कि कुछ भी चेंज बदलाव उसमें वो नहीं आना। अगर मैं कंट्रोलिंग हूँ, अगर उनको वो बिल्कुल इस चीज़ का उनको भनक भी नहीं है कि मैं कंट्रोलिंग हूँ, मैं अपने डीएफ को कंट्रोल करता हूँ, तो उस चीज़ में वो रहना चाहेंगे कि मेरा दबदबा मेरी डीएफ पर बना रहे, सब जगह बना रहे। बट आप तो फिर आप ट्विन सोल हो, आपको तो अंदर से डिवाइन ने आपको सिखाना ही सिखाना है, लेसन लर्निंग तो देनी ही देनी है। आपको कंट्रोलिंग नेचर छोड़ के आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की ट्रेड्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सारा डीप एनालिसिस और डीप अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब वो रिजेक्ट कर देते हैं डिवाइन कॉलिंग को, इनर सेल्फ को, और अपनी जो सोल उनकी आवाज देती है वो उसको वो बार बार दबा देते हैं और सेफ जोन जो कि थर्ड पार्टी या कार्मिक्स को चूज कर लेते हैं, तो वहां पर फिर डिवाइन उनको खींच के निकालते हैं और उनको सिखाते हैं कि इन सारी नेगेटिव चीजों से कैसे डील करना है। और अपने सेफ जोन को छोड़िए, जैसे एक डीएफ ने अपना सेफ जोन छोड़ा, जैसे कि सपोज उसको लगा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी या सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तो वो धीरे धीरे जब वो चीजें आउट ऑफ द कंट्रोल होगी तो उनको जो भी इस जर्नी पर शायद आपकी कहाँ सुनी हुई हो अपने डीएम के साथ, या आपको से जो बोला आपको लगा कि मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये अपने डीएम को ऐसे अपशब्द क्यों कह दिए, या मेरी लड़ाई हुई तो मैंने इतना कुछ बोल दिया, वो गिल्ट कई बार डीएफ के मन में भी होता है। तो यहाँ पर फिर एक चीज समझनी होती है डीएफ को, और वो समझती है जब डिवाइन उसको बताते हैं कि जो भी तुमसे करवाया गया है या जो भी तुमसे बुलवाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गाइडेंस के तहत ही था। अगर तुम उस टाइम पर अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती या करते, तब तुम्हारी जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आती, तब तुम अपने अंदर कोकून में ही घुसे रहते, तो बटरफ्लाई ना बन पाते। सेम वे में डीएम के जो सेफ जोन है उनको तोड़ा जाता है अवेकनिंग प्रोसेस के टाइम पर। सेम वे में उनकी चीजों को ब्रेक किया जाता है जिनको वो अपना कंफर्ट जोन की तरह यूज करते हैं, वो चाहे थर्ड पार्टी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके अंदर के ट्रिगर्स सरफेस पर नहीं लाती। अल्टीमेटली डिवाइन फेमिनाइन ही उनको आईना दिखाती है, तभी तो ये मिररिंग सोल होती है। जैसे डीएम ने स्टार्टिंग में आपको आईना दिखाया, बार बार आपको रिजेक्ट करके, सेम वे में जब डीएफ बैलेंस्ड हो जाती है तो वो फिर डीएम को आईना दिखाती है, या डीएम अगर रियूनियन के लिए भी उसके पास आते तो आईना इसी तरीके से दिखाती है कि तुम अपने अंदर चेंजेस लाओ, तुम एक प्योर सोल बनो, तुम बार बार ऐसे जो भी चीजें मतलब कि नेगेटिव हैं उनकी तरफ ना जाके अपनी सोल को असेंशन को चूज करो, अपने लिए स्टैंड लो, या अपने फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर आओ, या अपना कंट्रोलिंग नेचर छोड़ो। तो कहीं ना कहीं डीएफ भी उन चीजों को मिरर करती है। तो यही बात है, इसीलिए वो कंफर्ट जोन अब तोड़ा जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। साथ ही साथ उनके जो भी नेगेटिव जो कि सपोज उनकी चीजें उनकी लाइफ के अंदर हेल्दी चॉइसेस क्रिएट नहीं करती थी, बट अब उनको इस अवेकनिंग प्रोसेस के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ लव में भी लाया जाएगा, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में डीएफ को लाया गया था। तो ये इस टाइम पर एनर्जी बन रही है। अगर आप बैलेंस्ड हो अपने डीएम के साथ, अभी कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी अगर एनर्जी ऐसी फील हो रही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, तो आपको प्रोटेक्शन करनी है अपनी और अपने डीएम की। साथ ही साथ मेडिटेशन के टाइम आप उनके चक्रास को विजुलाइज करके और साथ ही साथ अपने चक्रास को विजुलाइज करके आप एक डिवाइन लाइट मेडिटेशन कर सकते हो, और साथ ही साथ उनको हीलिंग या फिर उनको जो भी चीजें हैं वो आप प्रोटेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इस टाइम पर एनर्जी है। डीप अवेकनिंग प्रोसेस इस टाइम पर चालू हो चुका है, और आपका जो आगे इस जर्नी पर आगे जो फर्दर प्रोसेस है उसके लिए आप दोनों को भेजा जा रहा है। तो दिस इज द एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। और अगर आपको कोई भी ऐसी गाइडेंस या फिर कुछ ऐसा पर्सनल सेशन बुक करवाना हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, स्टक हो, नहीं समझ आ रहा, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।